दोस्तों नमस्कार। मैं परमात्मा देव और आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन फार्मर। आज मैं आप सबके लिए ये बोर्ड लेके आया हूँ। कोई बात बताने में थोड़ा मुझे काफ़ी दिक्कत होती थी कि आपको समझने में एक बार में क्या है कि पूरी बातें अच्छे से कायदे से सिस्टम से मैंने अपने वीडियो खुद ही देखे, तो मैं अभी तक नहीं बता पाया जो मुझे बताना चाहिए था, जिसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके लिए जो बोर्ड लेके आया, ये सिस्टम, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और मेरा आपसे निवेदन है कि मैं इसमें पूरी कोशिश और पूरी ईमानदारी से जितना मुझे मालूम है, जितना मैंने अभी तक अनुभव किया हुआ है, वो आपको बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो वीडियो प्लीज़ पूरा देखिएगा और जो बात मैंने वीडियो में बताई हुई है पहले से, उस पर अगर आप कमेंट करेंगे तो फिर मैं अब आपको जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे पास मेरा दूसरा काम शुरू होने वाला है, तो मैं उसमें व्यस्त होने वाला हूँ। इसीलिए अब जितने भी वीडियो आएंगे इसी तरह से आएंगे और पूरे कंप्लीट होंगे। समय थोड़ा ज़्यादा होगा, पर अगर आपकी आवश्यकता है, आपको लगता है कि इसमें आपकी लिए उपयोगी जानकारी होगी, तो वीडियो पूरा प्लीज़ पूरा देखिएगा। और पूरा देखने के बाद जब कोई बात समझ में नहीं आती तब कमेंट करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये यहाँ आप देख रहे हैं, ये लिखा है गोभी की खेती। ये 1 एकड़ का पूरा मैनेजमेंट है जो मैंने बनाया है। 1 एकड़ खेती में कितना क्या लगता है। तो पहले नंबर पे बेड, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है बेड। फूल गोभी की खेती के लिए अच्छे उत्पादन के लिए ज़रूरी होता है अच्छा बेड। अच्छा बेड बनाने के लिए शुरुआत कहाँ से करते हैं? खेत बनाने से, जुताई से। बेड की ऊंचाई, जो सबसे अच्छी ऊंचाई होती है, वो होती है 1 फीट की, 10 से 12 इंच के बीच में। 10 इंच होगी तब भी ठीक है, 11 होगी तब भी ठीक है, 12 होगी तब भी ठीक है। और ये हर सीजन के लिए बेहतर होती है। तो बेड के लिए जब हमें बेड 1 फीट टांगना होता है, मतलब 12 इंच टांगना है, तो ज़रूरी होता है कि आप खेत की जुताई 6 इंच गहरी करें। अब 6 इंच गहरी के लिए आपके पास कैसी मिट्टी है? हार्ड कड़ी सॉयल है या सॉफ्ट है? तो उसके लिए आप गोभी के लिए किसी भी तरह की मिट्टी चलती है, आपके पास जैसी भी है वो उसके लिए उपयोगी है। बस इतना समझ लीजिए कि उसको आपको 6 इंच काटना है, मतलब 6 इंच गहरी जुताई करनी है। 1 बार में आती, 2 बार में आती, 3 बार में आती। और मिट्टी को भुरभुरा कर लीजिए, बड़े बड़े ढेले ना हो, ताकि उसमें मल्चिंग ना फटे। गोभी की खेती, एक बात और इसी बीच में बता दूं कि आप मल्चिंग पे करेंगे उत्पादन दोगुना होगा। और आप एक कटाई करने के बाद जो उसकी स्प्राउटिंग आएगी, उसके शाखाओं से दूसरी कटाई ले सकते हैं बहुत आराम से। दूसरी कटाई में भी पहली वाली से ज़्यादा उत्पादन होता है, ऐसा मेरा अपना अनुभव है, मैंने करके देखा है। इस समय ये जनवरी का सीज़न आ रहा है, तो जिन लोगों को गोभी की खेती करना है, अभी करना चाहते हो, वो इसे सावधानी से सुनो समझे। जो नए लोग हैं वो बहुत गौर से सुने। जो करने वाले हैं, जो कर रहे हैं, उनके लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें हो सकती हैं इस वीडियो में अवेलेबल हो जाएं, पर नए लोगों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होगी, क्योंकि पूरा एकदम एरिया नया है और मैं नई बातें बताने वाला हूँ। तो जैसा मैंने बताया कि गहरी जुताई करिए 6 इंच की, और 6 इंच ऊँचा बेड बनाइए। बेड की चौड़ाई ऊपर वाले हिस्से में इस तरह से जो टॉप में होती है, देखिए मैं बताऊं, बेड ऐसा होता है, ये बेड है, शायद आपको वहाँ से दिखे, ये ऐसे होता है बेड। ये टॉप है, ये उसकी साइड है, और ये ज़मीन का एरिया है, ये ऐसे। दूसरा बेड आएगा, ये भी ऐसे ही आएगा, ऐसे, ठीक। तो ये अब यहाँ आपको गोभी लगाने होते हैं इधर, तो आप इसमें कोशिश करिए कि जैग लगाएं। बेड का ऊपर का टॉप 1.5 फुट हो, 1.25 फीट होगा तब भी चलेगा। तो उसके लिए आप जिस यंत्र का इस्तेमाल करें, मेरे यहाँ उसको पैंता बोलते हैं,
जिससे बेड बनाए जाते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, कमेंट में बताइए। तो उसको जब अगर आपको 1.5 फीट निकालना है, 18 इंच की ऊपर चौड़ाई, 18 मतलब 14 से 18 इंच होना चाहिए। 14, 15, 16, 17, 18 चलेगी, पर 12 से थोड़ा अधिक होना चाहिए। तो अगर आप 18 इंच करते हैं तो ये आपको 14 इंच नहीं देगा, उसके लिए आपको 20 इंच करना पड़ेगा। पिछला हिस्सा जब आप 20 इंच करेंगे, मिट्टी को जब यंत्र चलता है तो मिट्टी फैलती है, तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप पिछले आगे का हिस्सा 4 फीट करके रखें और पीछे का हिस्सा 20 इंच करें। 4 फीट की मिट्टी समेट के वो 20 इंच पे चढ़ाएगा तो ऊंचाई जब 6 इंच गहरी होगी तो अपने आप बेड आपका 1 फीट पहुंच जाएगा। थोड़ा 1 फीट से अगर ऊंचा होगा तो जब मल्चिंग चढ़ेगी तो बैठ जाएगा। 1 फीट होगा 10 इंच, आगे 1 फीट की ऊंचाई वाला बेड 11 और 10 इंच पे जाके रुकता है। एक बार जब आप सिंचाई करेंगे 1, 1.5 इंच 2 इंच आराम से बैठती है मिट्टी। कहीं मिट्टी कम बैठती है, कहीं ज़्यादा, पर 1 से 2 इंच के बीच में हर जगह बैठती है। तो एक बात होगी, ये ऊंचाई हो गई। अब दूसरी जो बेड हो गया, ऐसा आपको बनाना है और इस बेड में आपको जैग जैग लगाना है, आमने सामने न लगा के, एक आगे एक पीछे। दूसरी, बेड में खाद, न्यूट्रिशन, ये महत्वपूर्ण हिस्सा है जहाँ किसान ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं कितनी दें कितनी ना दें। तो गोभी के फूल के लिए अच्छी खेती और बढ़िया उत्पादन के लिए अगर आप मल्चिंग बिछा रहे हैं तो, और अगर नहीं बिछा रहे हैं तो भी, दोनों तरीके से समझ लीजिए। ये मैंने लिखा है इसमें खाद, तो NPK आपको देनी है 100-100-100, मतलब 100 किलो नाइट्रोजन, 100 किलो फास्फोरस और 100 किलो पोटास। ये 1 एकड़ का है। आप 1 एकड़ के हिसाब से आपके यहाँ कितने का बीघा होता है, कितने का बिस्वा होता है, जो भी होता है अपना कैलकुलेट करिए। फिलहाल मैंने एकड़ बताया, एकड़ लगभग सब जगह पूरे देश में एक ही जैसा होता है। तो 1 एकड़ में आपको 100 किलो यूरिया, 100 किलो DAP और 100 किलो पोटास डालनी है, पर ये अभी नहीं डालनी है। इसको आपको क्या करना है कि आप एक बोरी मतलब 50-50 किलो, 50 किलो यूरिया, 50 किलो DAP और 50 किलो पोटास आप अंतिम जुताई में, जब आप बेड बनाने की आपका खेत बिल्कुल तैयार हो, तो ऊपर से पूरे में मिक्सिंग करके, NPK हो गया, ये एक चीज़ हो गई, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास 50-50 किलो, याद रखिएगा। दूसरी चीज़ है सल्फर। 1 एकड़ के लिए आप 5 किलो सल्फर उसमें ऐड करेंगे, 5 किलो आप बोरान ऐड करेंगे, उसमें बोरान नहीं सॉरी कैल्शियम ऐड करेंगे। गोभी के लिए कैल्शियम ज़रूरी होता है। सबसे मुख्य तत्व गोभी के लिए होता है मैग्नीशियम, अच्छी बढ़वार, अच्छे उत्पादन के लिए। और आपका गोभी ठोस और भरा हुआ हो, मजबूत हो, उसके लिए ज़रूरी होती है बोरान। हर फसल के कुछ मुख्य तत्व होते हैं जिनमें उसे ज़्यादा उसकी आवश्यकता होती है। तो गोभी के लिए मुख्य तत्व हैं बोरान और मैग्नीशियम। तो आप 1 एकड़ में 5 किलो से 8 किलो मैग्नीशियम मिला सकते हैं। दूसरा कैल्शियम, 5 किलो से 8 किलो कैल्शियम। देखा होगा गोभी में कभी कभी फूल के बीच में छोटे छोटे पत्ते आते हैं, या उसकी पत्तियां ऊपर की होती हैं और वो पत्तियों के किनारे जल जैसे जाते हैं। ये कैल्शियम की कमी की वजह से होता है, बोरोन की डिफिशियंसी से भी होता है, मैग्नीशियम की भी वजह से होता है। अक्सर पत्ते पीले पड़ जाते हैं, गोभी में नस ऐसी ज़्यादा दिखती हैं। तो ये एक सब्जेक्ट है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, 2 चीज़ें, ये आपको 5 किलो से 8 किलो ऐड करनी है। एक महत्वपूर्ण तत्व होता है बोरान। बोरान कई तरीके का आता है, वाटर सॉल्वेट आता है, अगर आप वो वाला लें तो 1 एकड़ में 2 किलो पर्याप्त है, थोड़ा महंगा होता है। बोरेट मिल जाए, बोरेट या बोरेक्स वगैरह मिल जाए तो आप इसको 5-6 किलो 7 किलो तक 1 एकड़ में मिला के मिक्सिंग करके और खेत में बिखेर दीजिए। उसके बाद आप बेड समेट दीजिए। आपकी जो मात्रा बचेगी 50-50-50 किलो, 50 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 50 किलो पोटास। अगर आप मल्चिंग करने वाले हैं तो आपको ये मात्रा मेरे हिसाब से पूरी डाल देना चाहिए, जैसा मैं करता हूँ।
100 किलो पहले ही मिट्टी में मिला दो और बेड समेट दो। बाद में आपको इसकी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 2 कटाई गोभी दे देगा। अगर आप मल्चिंग नहीं कर रहे हैं तो आप 50-50 किलो करके डालिए और 50-50 किलो आप दूसरी और तीसरी बार के लिए बचा के रखिएगा। ये एक सिस्टम हो गया कि आप मिट्टी में मिलाएंगे और बेड बना देंगे। उसके ऊपर आप मल्चिंग कर दीजिए। जब आपकी मल्चिंग कंप्लीट हो जाए तो ध्यान दीजिएगा, सबसे महत्वपूर्ण काम होता है मल्चिंग करने के बाद पानी लगाना। सूखे में कभी गोभी की रोपाई मत कर दीजिए धोखे से भी। और इसी बीच एक बात और बता दूं, अगर मल्चिंग पे गोभी लगाते हैं, अभी तक मैंने हालांकि देखा नहीं है किसी का, बहुत कम लोग हैं, 1-8% कोई कहीं कोई लगाता है, पर ज़्यादातर लोग ऐसे ही सादा बेड में लगाते हैं। मल्चिंग पे गोभी अगर आपको लगाना है तो आपकी पौध प्रो ट्रे में होना चाहिए। प्रो ट्रे वाली पौध ही मल्चिंग पे ज़्यादातर बैठती है। जो पौध प्लेन नर्सरी या बेड में लगाई जाती है उसको उखाड़ने में बहुत सारी जड़ें टूट जाती हैं और वो उसमें रखते समय अक्सर वो लुढ़क पुढ़क जाती है। तो मल्चिंग अगर हीट होगी, गर्मियों में आप लगा रहे हैं तो वो जल जाएगी पौध। इसीलिए इस पे करना है तो प्रो ट्रे में नर्सरी तैयार करेंगे आप, अगर मल्चिंग पे खेती करना चाहते हैं। अगर मल्चिंग पे नहीं है तो बेड वाली पौध भी, जो बेड बना के या प्लेन मिट्टी में आपने लगाई है, जैसे भी करके उखाड़ के वो लगाएंगे आप, लग जाएगी। पानी मैं बता रहा था आपको, महत्वपूर्ण बात पानी। मल्चिंग करने के बाद आपको उसमें पानी लगाना है और इतना भरना है उसे ताकि आपका पूरा बेड पानी से बढ़िया तरह से गीला हो जाए, उसमें पूरे में नमी चली जाए। नमी जाने के बाद आप बस उसको छोड़ दीजिए। अब आपका काम आ गया रोपाई का, प्लांटेशन का। कम से कम 4 दिन 5 दिन उसको ऐसे ही पड़ा रहने दीजिए, बिल्कुल उसमें कुछ मत कीजिए। पानी लग गया, आपका बेड रोपाई के लिए, आपका खेत तैयार है। अब आप उसमें होल करिए। ये काम होल वाला आप पानी लगाने के पहले भी कर सकते हैं और पानी लगाने के बाद भी। तो अब काम नंबर आता है मल्चिंग में होल करने का। तो आप मल्चिंग में होल करिए। और ये देखिए, दिसंबर का महीना है, जनवरी आ रही है। इस समय आपको नर्सरी वर्सरी 15 जनवरी से लेके और पूरे फरवरी तक आप नर्सरी इसकी डाल सकते हैं। अप्रैल मई जून में आपकी क्रॉप उसी हिसाब से जैसे डालेंगे वैसी आती चली जाएगी। अगर आप 15 जनवरी को डालते हैं तो आप समझिए कि आपकी 10-12 फरवरी से आपकी पौध रोपाई के लिए शुरू हो जाएगी। फरवरी में डालते हैं तो आपकी 1 फरवरी में डालेंगे तो 1 मार्च में। कोशिश करिएगा कि पौध 25 से 30 दिन की ट्रांसप्लांट के लिए खेत में जाए। जितनी कम समय की पौध ट्रांसप्लांट आप करेंगे, उसको ट्रांसफ़र करेंगे 25 से 30 दिन के बीच में, आपके पौधे को खेत में उतना ही ज़्यादा समय मिल जाएगा। और जितना ज़्यादा समय आपको उसको, चूँकि 50-60 दिन की फसल है, 50-60 दिन में इसको हार्वेस्ट पे आना है, कटाई पे आना है, तो जितना ज़्यादा समय आपको उसको बेड पे मिल जाएगा, रोपाई के बाद जितना ज़्यादा समय मिलेगा, पौधा उतना ही हेल्दी होगा और आपकी क्रॉप उतनी ही अच्छी आएगी, फूल उतना ही अच्छा आएगा। अगर ऐसा नहीं है कि 30-35 दिन की पौध नहीं लगाई जा सकती, किसी कारणवश किसानों के पास बहुत समस्याएं होती हैं, बहुत काम होते हैं और कई बार ऐसा होता है कि लेट हो जाए, तो आप 25, 30, 35, 40 दिन की पौध तक आप लगा सकते हैं। ये मत सोचिएगा कि ये बेकार हो गई, पर अच्छे उत्पादन के लिए 25 से 30 दिन, कोशिश 25 से 30 दिन की करिए। उसके बाद कैसा होता है, खेती में सब कुछ किया जा सकता है। थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा पर होगा ज़रूर। तो अब बात करते हैं ट्रांसप्लांट की। आपका बेड तैयार हो गया, मल्चिंग हो गई, आपने पानी लगा दिया। अगर पानी लगाने में कहीं कहीं आप देखें कि नमी कम है, सूखा है, तो उसको फिर एक बार भर दीजिए और फिर 2-3 दिन छोड़ दीजिए, जब तक कि आपको बीच की नालियों में चलते फिरते बनने लगे, मिट्टी गीली ना हो, पैरों में ना लगे, ताकि काम करने में कोई दिक्कत ना हो। और फिर उसको चेक करिए, नमी एक जैसी आनी चाहिए। कोशिश करिए पहली बार में उसे इतना पानी से भरिए अच्छे से, ताकि दोबारा की समस्या ना आए। कंप्लीट हो गया, होल हो गए, अब आप उसको रोपाई का टाइम आया। तो विशेष ध्यान दीजिए, गोभी की रोपाई के लिए 20 से 25 का टेम्परेचर अच्छा होता है। कम, जितना कम हो उतना अच्छा है, पर 20-25 से ज़्यादा ना हो। जैसे दिन में बहुत ज़्यादा धूप है, घाम निकला हुआ है, बहुत ज़्यादा तेज़ है,
जैसे अप्रैल का महीना, मई का महीना, जुलाई का महीना, अगस्त का महीना टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो अब आप टाइम देखेंगे 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, कब 20 से 25 का टेम्परेचर आता है जब तेज़ धूप न पड़े। उस समय आप इसको ट्रांसप्लांट करना शुरू करिएगा। ज़्यादा धूप में करेंगे तो भी पौधा मरने की समस्या ज़्यादातर आती है। तो आप उसको ट्रे से निकाल के नर्सरी में उसको बेड पे लगाएंगे। बेड पे लगाते समय एक विशेष सावधानी रखिएगा कि जो ट्रे के ऊपर, जो ट्रे में जो आप निकालेंगे पौधा, जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे कोई पौधा ऐसे ये पौधा है, अब इसको गौर से देखिए। ये पौधा हो गया आपका। अब यहाँ तक जो मिट्टी होती है ट्रे की, जो कोकोपेड होती है, आपको उसको, ये नीचे का हिस्सा है, मान लीजिए ट्रे की मिट्टी और जड़ है, तो आपको उसे पूरा दबाना है, पर इतना नहीं दबाना है कि आप जो ऊपर की मिट्टी हो उस पर मिट्टी नहीं जानी चाहिए। मतलब पौधे के ऊपर जो कोकोपेड है, नारियल की खाद है, वो दिखती रहनी चाहिए। अगर आपकी मिट्टी, रोपाई वाली मिट्टी, खेत की मिट्टी अगर इस तरह से लग जाएगी इधर, तो आपके में डंपिंग ऑफ की समस्या आ जाएगी, काफ़ी संभावना बढ़ जाती है। या फिर आपके लिए मैं एक काम की बात बता देता हूँ। क्या लेबर का काम है, ज़्यादातर आगे पीछे होता है, तो थोड़ा खर्चा आएगा, पर इस समस्या से आप मुक्ति पा जाएंगे। फिर आपके लिए नया काम आ जाएगा। आप क्या करेंगे, एक ड्रम में एक अच्छा घोल बनाएंगे आप रेडोमिल का। रेडोमिल मतलब मेटालेक्जेल प्लस मैनकोजेब, ये अलग अलग कंपनियों का आता है, पर मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि कोशिश करिएगा कि रेडोमिल ही लीजिए, क्योंकि इससे बेहतर काम कोई नहीं करता। हज़ारों कंपनियां हैं, सबके पास यही टेक्निकल है, पर जितना अच्छा काम सिजेंटा का रेडोमिल करता है उसको कोई नहीं करता। ये मेरा अपना अनुभव है। तो आप 15 लीटर में उसका 50 ml ग्राम का पूरा पाउच आता है। 15 लीटर में 50 ग्राम पाउच के हिसाब से, जैसे एक ड्रम में कितना आएगा उसी हिसाब से घोल लीजिए। जैसे मैं 15 धाम 150 और 15 सत्ते 105 ऐसे, तो 17-18 टंकी के लगभग का ड्राम होगा। 200 लीटर, 225 लीटर का ऐसे ड्राम होता है। आपके पास कितना है, तो मैंने बताया 15 लीटर में 50 ग्राम के हिसाब से घोल बनाइए। और जिस समय आप उसकी पौधे की रोपाई करते हैं, ठीक उसी समय, जैसे एक आदमी प्लांटेशन करता जा रहा है, दूसरे आदमी को आप पीछे से लगा दीजिए 50 ml 40 ml पानी, जो घोल है रेडोमिल का, पौधे में डालता जाए। इतना पानी चाहिए कि वो पूरा, उसकी पूरी जड़ें भीग जाए, जो हमने अभी लगाया हुआ है। छोटी सी मिट्टी होती है कोकोपिट के ट्रे के उस गड्ढे की, और प्लस वो तना। इसको एक बार फिर समझिए, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सबसे ज़्यादा किसान इसी बिंदु पर फेल होते हैं, सबका नुकसान यही होता है। तो जैसे मान लीजिए कि ये तना है, आपने इतना दबाया इसको, इधर देखिए, इतना दबा दिया यहाँ से, तो आपको जो दवा डालनी है, जो रेडोमिल का घोल डालना है, वो यहाँ से डालना है, मिट्टी के लगे हिस्से से, बल्कि और 1-8 सेंटीमीटर 1 इंच ऊपर से डालिए। पौधे पर पड़ जाए कोई टेंशन नहीं, पौधा भीग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, पत्तियों में पड़ जाए कोई दिक्कत नहीं, पर इसको ऊपर से डालिएगा। इतना हमने उसको दबाया है। मान लीजिए ये मिट्टी है, ऐसे मान लीजिए मेरा हाथ मिट्टी है, यहाँ से दबा हुआ है, तो आपको यहाँ डालना है। थोड़ा ऊपर करके डालिए, तने में यहीं पर डालिए, तो नीचे तक चला जाएगा। यहाँ ये मिट्टी से में दबा हुआ भाग है, तो यहाँ तक आ जाएगा इस तरह से। इसको भिगो दीजिए, बहुत अच्छे से भिगो दीजिए। भीग गया, अब आप फ्री हो जाइए। दूसरा काम, पूरी आप रोपाई करते जाइए। जितनी रोपाई आप एक दिन में करें, 4-5 घंटे में करें, उसके बाद तत्काल आपको क्या करना है, उसमें पानी डालना है। तुरंत पानी डालेंगे आप। अगर हो सके तो 2 घंटे में जितनी रोपाई हुई, पीछे से पानी डाल दीजिए, ये ज़्यादा बेटर होता है। पर अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं,
काम होता है, यहाँ काम करेंगे कि वहाँ काम करेंगे, तो ज़्यादातर मैं अकेला हूँ, इसलिए मेरे पास ये समस्या आई थी। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जितनी मेरी रुपाई 4-5 घंटे 6 घंटे में लगातार हो जाती है, उसके तुरंत बाद लेबर अपने घर पे गई और मैंने पानी डालना शुरू कर दिया उसमें पीछे से। अब आप नालियों में फिर से पानी भरेंगे। अगर आपके पास ड्रिप है तो आप ड्रिप चला दीजिए। ड्रिप नहीं है, बिल्कुल परेशान मत होइए कि ड्रिप की आवश्यकता होती है, बिना ड्रिप के क्या करें। ड्रिप से ज़्यादा बेहतर उत्पादन नालियों में होता है। तो आप नालियों में पानी बहाइएगा और काफ़ी अच्छा पानी भरिएगा ताकि नमी ऊपर तक चली जाए। बस आप फ्री हो जाएंगे। आप देखेंगे कि 4-5 दिन में आपका पौधा 2 दिन 1 दिन हल्का फुल्का धूप में आएगी, थोड़ा हो सकता है लुढ़के पुढ़के, बट ज़्यादातर नहीं लुढ़केगा। आपका 98% पौधा सुरक्षित होगा अगर आपने रेडोमिल डाला है तो। अगर रेडोमिल नहीं डाला है, अगर आप घोल नहीं डालना चाहते तो मैंने बताया कि तने के ऊपर मिट्टी नहीं टच होनी चाहिए, तब भी ये समस्या नहीं आएगी। समस्या मिट्टी लगने से आती है, अगर मिट्टी नहीं लगेगी तो समस्या बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक, तो ये हो गया, आपने रेडोमिल डाल दिया। अब गाड़ी आके बढ़ाते हैं। पौधा 8 से 10 दिन 12 दिन उसको चलने दीजिए। कोशिश करिए कि 10 दिन ज़्यादा ठीक रहता है। 10 दिन तक आप उसको ऐसे ही चलने दीजिए। 10 दिन के पहले आप उसमें एक स्प्रे ज़रूर करिएगा कीटनाशक का, पौधा रोपाई के चौथे और 5वें दिन। ठीक, उसका क्या स्प्रे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। बोर्ड के उस तरफ लिखी हुई हैं कुछ चीज़ें। तो पानी हो गया, सिंचाई हो गई, अब आपका पौधा चालू हो गया। अब आपको इसमें सिंचाई करनी कैसी है, देखिए गोभी में ये और एक काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है, यह बहुत है। पौधे को पानी पौधे की जान होती है और पानी पौधे का दुश्मन होता है। ज़्यादातर लोगों का मानना होता है कि गोभी में पानी कम लगता है, पर मेरा मानना है कि गोभी में पानी बहुत ज़्यादा लगता है। कम वहाँ लगता है जहाँ प्लेन में लगा होता है, पर अगर बेड में लगा हो तो बिल्कुल टेंशन न करिए, पौधा बता देगा। जैसे ही पौधे की पत्तियाँ नीचे की तरफ मुड़ने लगें, गिरने लगें, दोपहर में 12-1 बजे हमेशा अपनी खेती को गौर करिएगा। जैसे ही 12-1 बजे का समय होता है, खेत पे ज़रूर जाइए। 12 से 2 बजे के बीच में उसको देखिए। अगर पत्तियाँ नीचे की तरफ डल रही हैं, वो जैसे बकरे जैसे कान डाल रहा है नीचे की तरफ, आप समझिए पानी मांग रहा है, बिल्कुल उसमें पानी दीजिएगा हमेशा। बस पौधे को एकदम कड़ी से कड़ी धूप में भी उसको एकदम खड़ा रहना चाहिए, समझिए इतना पानी उसको चाहिए। ये पानी का लेवल होता है, इतना ज़्यादा भरे मत रहिए। पानी का लेवल ये रखिएगा कि पानी गया और खेत से बाहर। अगर आपको बेड पे ऊपर चढ़ाने, आपको लगता है पानी कम बेड खींच रहा है, तो उसको सिंचाई करते समय उसी समय आधा घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा पानी को उसी समय बेड को भरते रखिए जब सींच रहे हो। और जैसे ही आपका बेड में पूरा पानी सहम जाए, अब बाकी का पानी बाहर निकाल दीजिए। इस तरह की व्यवस्था करिए, नालियाँ बनाइए, जो भी करिए, पानी फिर भरा नहीं रहना चाहिए। सिंचाई करने के बाद जब आपकी सिंचाई पूरी हो जाती है, पानी को बाहर कर दीजिएगा। एक तो आप जब 1-2 बार सिंचाई करेंगे तो बस आप 1 घंटे अगर उसमें पानी चल जाएगा हल्का हल्का धीरे धीरे करके, तो आराम से पानी हो जाता है, पर्याप्त हो जाता है। 1-2 दिन तक नमी बेड खींचता रहता है। उसके बाद आप फिर पानी देंगे, जैसे 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन, जैसी आपकी मिट्टी हो, कितने दिन तक उसमें नमी अच्छी रहती है, पौधा खड़ा रहता है, बढ़िया रहता है, उसी हिसाब से पानी को। सारी चीज़ें मुझसे ही मत सीखिएगा, कुछ अपना प्रैक्टिकल लगाते जाइए, अपना दिमाग लगाएंगे, प्रैक्टिकल होने की कोशिश करिए, अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। अब आगे चलते हैं इसके लिए खाद की। तो जैसे ही आपका पौधा 10 दिन का होता है, अगर आपने बेड में 1-1 कुंटल खाद डाली है, तो आपको अब खाद फिलहाल में अभी नहीं देनी है, बिल्कुल नहीं देनी है। अगर आपने 50-50 किलो खाद डाली है, तब अब आपको 50 किलो यूरिया पर एकड़ के हिसाब से नाइट्रोजन आपको देनी है। अब नाइट्रोजन देने का तरीका ये हो सकता है, जैसे आपने मल्चिंग कर रखी है, तो आप जो पानी बह रहा है, कहीं एक ड्रम बनाइए, उसमें 50 किलो घोलिए, और उसमें एक टोंटी वगैरह लगा लीजिए। एक वीडियो पड़ा है मैं कैसे पानी देता हूँ, आप उसको देख लीजिए। ये पानी देने का सबसे बेहतर तरीका होता है। खोलेंगे, पूरे पानी में मिलके खाद चली जाएगी। अगर मल्चिंग है तो, अगर आपके पास ड्रिप है तो ड्रिप से आप आसानी से दे ही सकते हैं। अगर आपने ड्रिप नहीं लगा रखी है तो खाद देने का ये सबसे अच्छा तरीका है कि एक ड्रम बनाइए, उसमें एक टोंटी लगाइए, घोल के खाद डाल दीजिए।
जहाँ आपके ट्यूबवेल का नलकूप का पानी गिर रहा है उसको वहाँ खोल दीजिए। एक बार सिंचाई करेंगे समझ में आ जाएगा कि कितना ड्रम खोलें कि ये 1 एकड़ के लिए चलता रहे। 1 ड्रम में, 2 ड्रम में, 3 ड्रम में कैसे आता है आपको समझ में आ जाएगा। काम करेंगे तो समझ में आएगा। एक आध बार थोड़ा बहुत गलती होगी चलेगा। तो 10 दिन बाद आप 50 किलो यूरिया दे देंगे। अगले और 10 दिन बाद, मतलब जब आपका पौधा 20 से 25 दिन होता है रोपाई के बाद, तब आप उसमें पोटास डालेंगे और प्लस 50 किलो जो DAP आपकी पड़ी हुई है अभी बची थी, तो आप उसको 2 भागों में करिए। जैसे 20 दिन हुआ, 20 से 25 दिन के बीच में 25 किलो DAP प्लस 25 किलो पोटास डालिए और 1 किलो बोरान अब इसमें ज़रूर जोड़िएगा। बोरान का इस समय सबसे अच्छा रोल होता है। तो ड्रिप के माध्यम से दीजिए तो ड्रिप के माध्यम से दीजिए। वैसे बताइए ड्रिप के माध्यम से टोंटी खोल के पानी में मिला के देना है तो पानी मिला के देंगे। ड्रिप के माध्यम से देना है अगर आपको, तो अब DAP ड्रिप में नहीं जाती है, तो आप उसको ड्रम में घोलिए, कपड़े से छान के बढ़िया पतला करके आप दे सकते हैं। 25 किलो पोटास प्लस 25 किलो DAP ऐड करिए, एक बार में दीजिए। जब आपका पौधा 30 से 35 दिन का होता है तो बाकी की जो खाद बची है अब वो दे दीजिए। अगर किसी कारणवश आपने बोरान नहीं डाल पाई है, आपने अभी खेती की है या ये डोज नहीं दिया है और आपने मल्चिंग कर रखी है, आपके में ड्रिप नहीं है, आप टोंटी लगा के घोल के भी खाद नहीं दे पा रहे हैं, तो दूसरा तरीका ये है कि आप खाद को घोलिए। 1 ड्रम में DAP डालिए, 1 दिन पहले उसको बढ़िया तरह से फूल जाने दीजिए। जब वो घुल जाएगी, पोटास एक अलग ड्रम में घोलिए। घुलने के बाद दोनों को मिला दीजिए, उसी में आप बोरान घोल के मिला दीजिए। पूरे का घोल बनाइए। आपके खेत में कितने पौधे लगे हैं, एक पौधे में 200 ml पानी के हिसाब से। ये थोड़ा मेहनत का काम है, टफ काम है, पर इसका रिजल्ट जितने तरीके हैं खाद डालने के, इन सबसे बेहतर है। तो छोटे किसानों के लिए, बड़े किसानों के लिए ये काम थोड़ा बड़ा हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, पर जो 1 एकड़, आधा एकड़, आधा बीघा, आधा बिस्वा के किसान हैं उनके लिए ये तरीका सबसे अच्छा और सबसे हैवी उत्पादन का तरीका है। बहुत अच्छा तरीका है और मैं हमेशा इसी तरीके का उत्पादन इस्तेमाल करता हूँ लगभग अपनी सब क्रॉपों में। 1 ड्रम में आपने जैसे 10 किलो DAP डाला, 10 किलो पोटास डाला, 1 किलो बोरान डाला, उसी में थोड़ा बहुत कॉपर डाला, मैग्नीशियम डाला, कैल्शियम डाला, बढ़िया घोल बनाया। अब जैसे हमने देखा कि हमारे खेत में 1000 पौधा लगा है, 2000 लगा है, 5000 लगा है, उसी हिसाब से एक पौधे के लिए 200 ml पानी के प्रकार से पर पौधे में 200 ml पानी डालना है। तो अगर 1000 पौधा लग, जैसे 100 पौधे में कितना पड़ेगा, 100 दूनी 200, इसी हिसाब से आपको 100 ml पानी डालना है। एक पौधे में 100 ml पड़ेगा तो 10 पौधे में कितना पड़ेगा, 2 धाम 20, इसी हिसाब से मतलब 2 लीटर पानी 10 पौधे में लगना है। तो 100 पौधे में कितना लगेगा, 1000 पौधे में कितना लगेगा, 2000 पौधे में कितना लगेगा, वो पूरा कैलकुलेट करके उसी हिसाब से, जैसे 1 एकड़ में हमें 25 किलो DAP देनी है, 25 किलो पोटास देनी है, 25 किलो यूरिया देनी है, तो पहले 1 ड्रम में घोल बनाइए, उसके बाद बाकी के ड्रम भर के रख लीजिए और उस घोल को उतने पानी में कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे आपके खेत में 1000 लीटर पानी लगना है, आपको 2000 लीटर पानी लगना है, तो उसको एक एक बाल्टी करके कितना कितना हर ड्रम में बराबर का आएगा डाल दीजिए और फिर प्रत्येक पौधे में आप डलवाते जाइए। जैसे पहले ड्रेंचिंग में डाला था ऐसे अब डलवाते चले जाइए। तो ये इतना हैवी उत्पादन देगा, इतना हैवी उत्पादन देगा, पौधा आप कल्पना नहीं कर पाएंगे और सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगर आप इस तरीके का इस्तेमाल कर सकें तो जो पहले आपने बेड पे खाद डाल पाई है, नहीं डाल पाई है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ना भी डालेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके का इस्तेमाल आप पौधे में 10 दिन, 20 दिन और 30 दिन, तीनों तरीके से आप कर सकते हैं। ये छोटे किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत टॉप का है। तो आप बेड में नहीं भी देंगे तब आपकी खाद की मात्रा आधी हो जाएगी, इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। इस बीच में आपको एक चीज़ बताना भूल गया, ह्यूमिक एसिड आप ज़रूर डालिएगा। इसी घोल में मिला के ह्यूमिक एसिड डाला जा सकता है या बेड पे ह्यूमिक एसिड, उस समय जब आप बेड बना रहे होते हैं, खादें डाल रहे होते हैं, तब आप 1 एकड़ में
3 किलो से लेके 5 किलो 6 किलो ह्यूमिक एसिड खाद में मिला के बिखेर दीजिए। अगर आप घोल बना के डाल रहे हैं तब भी आप DAP, यूरिया, पोटास, बोरान, कैल्शियम, मैग्नीशियम का जो आपने घोल बनाया पूरा, उसमें भी आप ह्यूमिक एसिड डाल दीजिए। जैसे 1 एकड़ में 2 किलो 3 किलो के हिसाब से डालिए, घोल बनाइए और घोल को एक एक पौधे में जो होल है, होल में लगा हुआ है मल्चिंग के, बस 2-2 से ml डालते जाइए और फिर पहले पानी लगाइए। पानी लगाने के बाद डालिए, सूखी मिट्टी में कभी मत डालिए। जैसे आज पानी लगाया, पानी लगाने के 1-2 दिन बाद जब आपको चलने फिरने लगे, मिट्टी पैरों में ना लगे, चिपके ना, तब डाल दीजिए। उसके बाद दूसरा पानी थोड़ा 1-2 दिन जल्दी लगाइए। उसके बाद आप देखेंगे कि पौधा एकदम पागल हो जाएगा और बीमारी भी बहुत कम लगेगी। ये काम की बात है, एक सीक्रेट प्लान है। तो ये तो एक बात हो गई। अब मुझे लगता है वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, ये आधा घंटे का तो यही हो गया। तो अब जो दवाएं बतानी हैं और जो वो बाकी की चीज़ें कैसी हैं, वो मैं अगले वीडियो में आपको बताता हूँ। इस वीडियो को यहीं रोक देता हूँ और इसी से मैं दूसरा वीडियो बनाता हूँ, एक के बाद एक दोनों डाल दूँगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके। तो दोनों देखिए और जो समझ में ना आए ज़रूर पूछिएगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।